नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश माननीय मंत्री जी और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं माननीय मदन सहनी जी। मदन सहनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत इस खास धन्यवाद कार्यक्रम में। आपका। आपने नाम भी अच्छा चुना है, माननीय मंत्री जी। तो बिल्कुल। मतलब मंत्री से नीचे आप नहीं बात कीजिएगा। नहीं, हम सबसे बात करते हैं, जनता को समर्पित हमारा चैनल है तो, लेकिन आप भी जन सेवा को समर्पित हैं तो आपके लिए विशेष रूप से हमने ये आधे घंटे का समय निर्धारित किया है ताकि जनता से संवाद स्थापित करने का एक जरिया हम बन पाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, एक लंबा और प्रभावशाली सियासी करियर रहा है आपका, लेकिन कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा है, जबकि बिहार के अधिकांश नेता अपने सियासी बैकग्राउंड के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ये राजनीति का संघर्ष वाला सफ़र और अभी एक जिम्मेदारी भरे ओहदे पर आप मौजूद हैं, ये सफ़र कैसा रहा, हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपके माध्यम से जाने। अच्छा ही रहा है, चूँकि हम लोग पार्टी से सब दिन जुड़ के रहे हैं, संगठन से जुड़ के रहे हैं जी। और लगातार संगठन में हम लोग पद पर भी रहे हैं। वार्ड सदस्य से लेकर के और प्रदेश के प्रधान सचिव तक हम लोग रहे हैं। तो इसलिए संगठन में भी अच्छा 10-15 साल तो संगठन में ही रह लिए। जी। उसके बाद फिर जिला परिषद में भी सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे। विधानसभा में चुने गए 2010 में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी जी। का नज़र गया हम लोग जब जिला परिषद के अध्यक्ष बने, और उसका भी क्रेडिट हम लोग इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि चूँकि पंचायत में आरक्षण उन्होंने दिया, अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी दिया 20% और महिलाओं को भी 50%। जी। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर के लिए चुनाव लड़े 2006 में और जीते, फिर अध्यक्ष भी बने। तो इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। फिर अध्यक्ष बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र गया तो हम लोग को मौका 2010 में दिए, जी। चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद लगातार दोबारा जब हम लोग चुनाव जीते तो उन्होंने मंत्री बनाया। और अभी हम लोग 4 बार विधानसभा का चुनाव इस बार चौथी बार जीते हैं। और ये सिलसिला अभी चल रहा है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा। नहीं, और पता तो आपको बिल्कुल होगा क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस पे ही निर्भर करेगा। तो हम चाहेंगे आप अपने नहीं, ये परफॉर्मेंस को बात किस तरह से देखिए, रेट करते हैं। ये परफॉर्मेंस तो अच्छा है। जी। और हर जनप्रतिनिधि को, चाहे सिर्फ जनप्रतिनिधि ही क्यों, जितने भी लोग को अवसर मिलता है, जी। जिनको जो काम मिलता है, जो व्यापार करते हैं उसमें मन लगाते हैं तभी जा कर के व्यापार बढ़ता है। बिल्कुल। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का या क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं या काम करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो जनता की नज़र में बने रहते हैं। लेकिन आज का जो चुनाव है वो थोड़ा सा अंतर हम लोग महसूस करते हैं। नेता और जो पार्टी का आप किस दल से जुड़े हुए हैं, उस दल का क्या लोगों के बीच में ख्याल है, उस दल के नेता को कितना पसंद करते हैं, जी। दल के नेता ने लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया है, उस आधार पर अब ज़्यादा लोग आपको लोकल स्तर पर पसंद करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब है। समाज के उस तबके को जिसका कोई नहीं है, उसे सबल प्रदान करना, समाज में उसे स्थापित करना, एक बेहतर जीवन यापन के लिए उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना, सब कुछ देखना है। मतलब एक परिवार के अभिभावक के तौर पर आप उस व्यक्ति के लिए नजर आते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण विभाग है, आप इसकी अहमियत को कितना मान रहे हैं। नहीं, हर विभाग का अपना अहमियत होता है। जी। और समाज कल्याण विभाग का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज के विभिन्न तबका के लिए है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि समाज कल्याण है तो समाज का एक एक व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, और बच्चा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है, जी। या गर्भवती महिला है तो उसके लिए भी हम लोग पौष्टिक आहार उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। जो अन्य महिला है उसके लिए भी काम करते हैं। अगर कोई महिला को किसी भी तरह का मुसीबत है, परेशानी है, उसके लिए भी ये विभाग काम करती है। जी। और कोई दिव्यांग है उसके लिए काम करते हैं।
विभिन्न क्षेत्र में कोई अनाथ बच्चा है, तो विभिन्न क्षेत्र है और काम हम समझते हैं कि समाज कल्याण विभाग का जो काम है वो बहुत ज़रूरतमंदों के लिए है और ये काम करने का अवसर जिसको भी मिलता है। हम ये बात विभाग के अंदर भी कई बार बोले हैं, विभाग के पदाधिकारियों को बीच में भी ये बात कहते हैं कि सब काम राज्य के हित में, समाज के हित में महत्वपूर्ण है। जी। कोई एक चीज़ कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जो काम हम लोग को करने का अवसर मिलता है या मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस विभाग का दोबारा भी हमको मौका दिए हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि जिसके लिए हम लोग काम करते हैं तो उसको तो बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं, चाहे वो वृद्धजन हो, अब वृद्धजन को पेंशन बढ़ गया तो उसका खुशी आप अगर देखने जाइएगा तो आपको भी उससे ज़्यादा खुशी मिलेगा। किसी अनाथ बच्चे को अगर हम लोग समय पर उसके यहाँ राशि पहुँचाते हैं कि जिनसे उसका भरण पोषण हो सके, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है समाज के अंदर में। जी। वो बहुत सारे वृद्धजन ऐसे हैं जिनको परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, माता पिता, पुत्र हो या घर का और भी सदस्य हो, जो पिता अपने बच्चों को इतना बड़ा करता है, पालन पोषण करके, परवरिश करके, पढ़ा लिखा करके। कभी कभी वैसे बच्चे भी अपने माता पिता को नहीं देखते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे बालिका हैं जो घर से बेघर है या भटक गई है, तो वैसे बालिका को भी हम लोग बालिका गृह में रखते हैं। अभी तो हम लोग उनके लिए खास कार्यक्रम भी चलाए हैं। बेंगलोर हम लोगों ने उनको होटल मैनेजमेंट के लिए भेजा, होटल मैनेजमेंट करने के बाद उनको फिर प्लेसमेंट भी मिला। पटना में भी हम लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, कई जगह उनका काम चल रहा है। तो हम लोग ये नहीं कि वहाँ से निकल के और फिर उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिले, कोई रोज़गार नहीं मिले, तो वो फिर जो है सो अपने सही रास्ते से भटक जाए, तो हम लोग उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि फिर उनमें किसी तरह का आगे कोई परेशानी नहीं हो। जी। उसके बाद दिव्यांगजन को भी हम लोगों ने जो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि जो मिलता है यूपीएससी बीपीएससी में, वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं को जो मिलता है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, तो ये सारे काम चले। अभी बिहार के अंदर में दिव्यांगजन को हम लोगों ने जो मोटराइज ट्राईसाइकिल देते हैं, जी। पहले कुछ मात्रा में मिल पाता था, अब हम लोगों ने उसको पूरी तरह से उस पर फोकस किया है, जिससे कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको घर से स्कूल या कॉलेज जाने में कठिनाई नहीं हो। दूसरा, कोई अगर छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं, बहुत सारे दिव्यांग को आप देखते होइएगा कि कुछ कुछ काम भी कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया है। अब वो उसके बदौलत वो घर से निकलते भी हैं, अपना काम करते हैं। और पूरे देश में जितना मोटराइज ट्राईसाइकिल का खपत है, ये आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं, उसका 80% सिर्फ बिहार में खपत होता है, उसका आवश्यकता है, उसको हम लोग मंगवाते हैं, देते हैं। तो ये सारे काम विभाग के अंदर चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे से पहले से बेहतर स्थिति में है और चल रहा है। बहुत सारे जगह पर भवन नहीं है, तो उसको भी हम लोग भवन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को पहले अंडा नहीं मिलता था, हम लोग सप्ताह में 2 दिन अंडा भी देते हैं, दूध भी देते हैं। मेन्यू के अनुसार उनको खाना खिलाया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को पोषक तत्व मिले और वो कुपोषण के शिकार नहीं हो। और यही कारण है कि अब बिहार में भी जो बच्चे का सही आंकड़ा अगर आप लेंगे तो कुपोषण के शिकार बच्चों का जो है प्रतिशत घटा है, और उसको और बेहतर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो ये सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि शायद विभाग के सचिव को अपने विभाग के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी विस्तार से आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है। वाकई ये दर्शाता है कि आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, और जैसा मैंने कहा कि समाज के उन लोगों के लिए अभिभावक सरीखे उस भाव के साथ आप काम कर रहे हैं कि ये सब हमारे अपने हैं, इनकी हम सेवा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए आपकी सराहना की जानी चाहिए। साधुवाद है आपको कि आप अपने विभाग के जिम्मेदारियों के प्रति, अपने जवाबदेहियों के प्रति इतने समर्पित हैं। एक चीज़ और, एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की गई थी पिछली बार,
और साथ ही एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ एक कार्यकाल की रिपोर्ट तय की गई थी कि हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं। 2024 तक जो कार्यकाल रहा है वो कितना हासिल कर पाए हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। में अच्छा है। हम लोग तो काम जो है साल भर का क्या 5 साल का तैयार करके रखते हैं। जी जी। हाँ, ये अलग बात है कि हर प्रत्येक साल बजट भी होता है और बजट तो बढ़ ही रहा है, जी तो घट तो रहा नहीं है जो हम लोग उसको कहीं कटौती करेंगे किसी भी योजना का। तो हम लोग बढ़ाते भी हैं। और अभी जैसे 400 का पेंशन था, 400 से सीधा 1100 हुआ। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो सब्जबाग दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 1995 में ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू हुआ। तो उस समय तो 1 रुपया नहीं, 2005 में मुख्यमंत्री बने आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस समय तो 10 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएगा। वो भी 400 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ही किए और 400 से भी 1100 रुपया मुख्यमंत्री जी ही किए। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। बजट जब बढ़ता ही जा रहा है तो हम लोग योजना में भी कहीं ना कहीं बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी तो हम लोग एक और काम करने जा रहे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, चाहे वो आँख से हो या मुख बधिर हो, नेत्रहीन हो, तो उस विद्यालय को भी हम लोग सभी प्रमंडल में उसको खोलने जा रहे हैं और 500 का क्षमता का। तो उसका भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। अभी तो मात्र 6 जगह पर ही 6 जिला में आपको नेत्रहीन और मुख बधिर मैं अभी स्कूल है। यही सोच रहा था कि आप तो सेवा भाव से समर्पित हैं, तो आपके विभाग में रोजगार सृजन की क्या क्षमता है, लेकिन आपने एक अनुमान दे दिया कि हर जिले में स्कूल खुलेगा तो वहाँ रोजगार सृजन स्वाभाविक हर होगा। कमिश्नरी में खुलेगा और 500 क्षमता का वो रहेगा। तो और उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा जो बुनियाद केंद्र है उसमें भी 1545 जो कर्मी है उसको भी हम लोग संविदा पर, अभी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से वो लोग कार्यरत है, उसको संविदा पर बहाल भी हम लोग करने जा रहे हैं। बाद में फिर उसको हम लोग नियमित भी करेंगे। तो 1545 जो है कर्मी का हम लोग अभी बहुत जल्द बहाली भी करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है। हम इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी, और माननीय मंत्री जी मदन सहनी जी हमारे साथ हैं हमारे इस खास पेशकश में। ब्रेक के बाद आपका भी फिर से स्वागत है मंत्री महोदय जी। हम ये सुन रहे हैं कि हर विभाग को मुख्यमंत्री जी ने एक कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी है कि 100 दिन में हम एक लक्ष्य तय करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उस दिशा में क्या पहल हो रही है आपके विभाग में? नहीं, हम लोग तो तैयारी करके रखे हुए हैं। हम लोग का सारा चीज़ जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपेक्षा होगा, जो निर्देश होगा, और उसको हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ों को पहले से भी महसूस करते हैं। उसकी तैयारी हम लोग करके रखते हैं। और काम तो यहाँ एक दिन भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर योजना तो ऐसे हैं जिसमें डीबीटी करना पड़ता है। तो अब हम लोग समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पेंशन 10 तारीख को 10 तारीख जाना है। इस बार हम लोग 9 तारीख को ही भेज दिए। तो हम लोग भी मुख्यमंत्री जी को कैसे उनको अच्छा लगे उसके लिए हम लोग भी तत्पर रहते हैं। वो भी शाबाशी दें। हाँ, तो सब हर कोई चाहता है ना कि जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेतृत्व करता है, हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे काम से प्रसन्न रहें। और उनकी प्रसन्नता में ही लोगों की भी प्रसन्नता है, तसल्ली है। तो हम लोग लगे रहते हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि और भी अगर कुछ करना है, जैसे हमने बताया कि 500 क्षमता का हर प्रमंडल में, उसी तरह हर तरह का। और अभी जो हम लोग के यहाँ पर्यवेक्षण गृह है या जो बृहद आश्रय गृह है, पूरे देश में हमको नहीं लगता है कि जो बृहद आश्रय गृह बिहार में 12 जिला में अभी संचालित है, वो लगभग 38 करोड़ के लागत से बिल्डिंग बना है। और उसी में बालक और बालिका जो होते हैं उनको हम लोग रखने का व्यवस्था करते हैं, और सारे पदाधिकारी कर्मी भी उसी कैंपस में रहते हैं। तो उस तरह का आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब दूर से देखिएगा तो लगेगा ही नहीं कि कोई असहाय निसहाय बच्चे इसमें रह रहे हैं, लगेगा कोई इंस्टीट्यूट बना है। तो उसका, और उसमें भी कभी कभी आप देखते होगा कि जो पर्यवेक्षण गृह है
बच्चे लोग उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो विधि विवादित बच्चे होते हैं, जी जी। तो वो लोग बीच बीच में भागने का भी प्रयास करते हैं, फिर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। तो वहाँ जितना सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को कमी नज़र आता है। तो अभी हम लोगों ने विभाग में तय किया है कि हम लोग जिस तरह उत्पाद विभाग में उनका अपना सेटअप है, जी। पुलिस का सारा व्यवस्था है, तो हम लोग भी तय किए हैं कि अभी उनको हम लोग खुद से भेजते हैं रिक्तियाँ, और पुलिस को प्रशिक्षित करके हम लोग को दे, हम लोग उसको सभी जगह पर पोस्टिंग करेंगे, और हम लोग क्षमता के अनुसार कि हमेशा वहाँ पुलिस तैनात रहे। जी। फिर देखना होगा कि चूँकि कानूनी रूप से भी बहुत सारे बाध्यता होते हैं, बहुत जगह पर आप जहाँ बच्चे रहते हैं उसमें आप सशस्त्र पुलिस को नहीं रख सकते। जी जी। तो उस लिहाज से हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे उस बच्चे को भी भागने से रोके। भागने के बाद भी हम लोग ज़्यादातर बच्चे को वापस ले आते हैं, लेकिन कभी कभी चिंता होता है कि भागने के क्रम में कहीं उसके साथ होनी अनहोनी नहीं हो जाए, जी जी। कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो उस ख्याल से हम लोग अभी सुरक्षा का व्यवस्था पुख्ता करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही व्यापक सोच है और उस सोच पर विभाग कार्य कर रही है और उसे क्रियान्वित करने में आपकी महती भूमिका है, ये वाकई सुनकर अच्छा लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर एक बार फिर से निकलने वाले हैं। समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं पर उनका विशेष ध्यान रहता है, तो क्या माने कि मुख्यमंत्री से शाबाशी मिलेगी अगर वो अलग अलग ज़िलों पर भ्रमण के लिए नहीं, निकलेंगे तो? वैसे तो लगभग सभी विभाग का वो निरीक्षण करते हैं जी। और स्टॉल भी लगता है। जी। लेकिन हम लोग को खुशी इस बात का होता है कि जैसे ICDS निदेशालय है, तो वहाँ या तो गर्भवती महिला होते हैं या जिनको बच्चे होते हैं, तो उनको भी जो है, जो पहली बार कुछ खिलाने का अवसर मिलता है या गोद भराई का रस्म होता है, या किसी दिव्यांग जन है या जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं, तो 1 लाख की राशि दी जाती है। तो वो सब स्टॉल पर वहाँ व्यवस्था रहता है। बहुत जगह आप देखिएगा कि ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को दिया गया है, तो वो भी वहाँ पर जो है सो दिया जाता है। तो 2-4 काम तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज कल्याण विभाग या ICDS या निःशक्ता निदेशालय का है, वो सब के द्वारा रहता है। उसके अलावा कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तो रहता ही है प्रमुखता से, लेकिन समाज कल्याण विभाग का भी जब उनका यात्रा होता है तो वो वहाँ स्टॉल लगता है या वहाँ पर लाभार्थी भी मौजूद रहते हैं। तो ये हम लोग को भी अच्छा लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगता है, जी अच्छा लगता है। और ज़िला में भी जो लोग तैयारी करते हैं जिलाधिकारी के नेतृत्व में, वो लोग भी इसको प्रमुखता से रखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लाभार्थी को अपने हाथों से भी लाभ देने का काम करते हैं। और एक चीज़ है कि ये तो छोटा छोटा योजना है, लेकिन यात्रा का लाभ हम लोग जो देखते हैं कि ज़िला में बहुत बड़ा इसका लाभ है। एक तो पब्लिक में मैसेज बहुत अच्छा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा 6 महीना साल भर पर कोई ना कोई यात्रा करते हैं लोगों से। यात्रा का स्पष्ट कारण है, एक तो लोगों से सीधा संवाद उनको, और माननीय इस बार तो मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा नाम माननीय दिया गया है। मुख्यमंत्री जी को देखने के बाद भी लोगों में बड़ा उत्साह। उत्साह भी रहता है, उनको ताजगी महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जिनको हम लोगों ने चुना है वो हमारे बीच में आए हैं। तो लोग को बड़ा खुशी होता है। और दूसरा, अपने बात को भी लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं। और एक बात जान लीजिए, बहुत सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के कहने पर उनके कान तक चला जाता है, तो वो उस पर ज़रूर उस पर विचार करते हैं, और लगता है कि नहीं, ये बात जो आया है छन करके वो बहुत उपयोगी है जनता के लिए, तो उसको लागू भी करते हैं। और इतने बहुत सारी योजना है जो उनके कहने पर ही उन्होंने लागू किया है। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आपके विभाग का वो काम जो आपके मन के बहुत करीब रहा है, जो करके आपको संतुष्टि महसूस होती है, वो जानना चाहते नहीं, हैं। हमारे विभाग में लगभग सब काम संतुष्टि वाला। अभी जैसे हम लोग को तो कई साल के बाद लगा कि यहाँ लंबे समय में सूर्य का जो है दर्शन नहीं हुआ, जी। ठंड ज़्यादा बिल्कुल। पड़ा कई साल के बाद। तो अभी हम लोग लगातार कई साल से जो है कंबल भी वितरण करते हैं। कंबल वैसे लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं रात में या झोपड़ी में रहते हैं,
हम लोग जा कर के अभी अपने ज़िला में भी जो कुष्ठ रोगी हैं और उनका अलग से कॉलोनी बसा हुआ है कई जगहों पर, वहाँ जा कर के हम लोग कंबल वितरण करते हैं। बहुत सारे मंदिर के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ तक हम लोग कंबल वितरण करते हैं, या अलाव का जो व्यवस्था होता है तो वो हम लोग को अच्छा लगता है। दूसरा, पहले हम लोग देखते थे कि आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ जो है खिचड़ी या कुछ ऐसा ही बना करके खिला देते थे, तो हम लोग कोरम पूरा किया हाँ, जाता था। तो हमको जब जानकारी मिला तो हमने सभी दिन का अलग अलग मेनू बना दिया, और मेनू के अनुसार नाश्ता सुबह में अलग जी। और फिर खाना अलग, तो मेनू के अनुसार खाना हुआ। तो दूसरा, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो बालिका गृह में रहने वाली लड़कियां हैं उनको एक सही पहचान मिल जाए, समाज में उनको स्थान मिल जाए जी। और खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और उसी लिए हम लोग जो है सो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं विभिन्न तरह का, और उस ट्रेनिंग के बदौलत उनको काम मिल रहा है। भविष्य अभी संवर पटना के अंदर में भी जो केक बनते हैं, मैगनीज केक, जी जी। उसका भी संचालन हमारे बालिका गृह में रहने वाली लड़की लोग करती है। क्या बात है। सौंदर्य जो ब्यूटिशियन का कोर्स है वो लोग भी की है। हमने अभी बताया कि होटल मैनेजमेंट भी की, और उसको भी स्तरीय होटल में उनको प्लेसमेंट मिला है। तो उसको लगभग जितने भी यहाँ रहने वाले हैं उस सबको हम लोग आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और क्या चाहिए, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समाज के सकारात्मक बेहतरी के लिए उनका भी योगदान हो रहा है, ये बड़ी बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आपसे बातचीत बहुत ही आसान और सुविधाजनक रहा। समय अभाव है, नहीं तो थोड़ी और बातचीत करते हैं, कार्यक्रम का इतना ही समय है। लेकिन मुझे सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, उससे पहले आपने विस्तार से पूरी विभागीय जानकारी दे दी। हम कामना करते हैं कि आप अपने विभाग के कामकाज को यूं ही पूरे समर्पण के साथ करते रहें और लोगों की सेवा में समर्पित रहें और पुण्य लाभ भी कमाएं काम के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। आपको भी धन्यवाद, आपने अवसर दिया हमको। जो हम लोग काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसको अपने लोगों तक पहुंचाने का आपने माध्यम बना, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।